हेलो फ्रेंड्स, मैं रिया आपके अपने चैनल आईएएस वॉरियर में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जितनी भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने करंट अफेयर्स मई के फर्स्ट वीक का पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक्स का भी पार्ट कवर करती हुई चलूँगी, क्योंकि एग्ज़ाम में जो भी स्टैटिक्स आते हैं वो कहीं बाहर से नहीं आते हैं, बल्कि इन्हीं करंट अफेयर्स से ही कवर किए जाते हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से पूरा देखें ताकि आपका करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक का पार्ट भी कवर होता जाए। अगर एक बार में आपको ये वीडियो नहीं समझ में आता है तो इसे 4 से 5 बार देखें, उसके बाद आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। फिर आपको कोई नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री विच हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR आपके द्वार योजना। देश का पहला वो राज्य कौन है जिसने प्रथम सूचना रिपोर्ट आपके द्वार योजना लॉन्च की है? उसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के CM हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर है लालजी टंडन। हमारा अगला क्वेश्चन है, NanoSafe solution, the startup in which Indian IIT has developed and launched an antimicrobial and washable face mask NSafe। नैनो समाधान स्टार्टअप जिसने भारतीय IIT ने एक एंटीमाइक्रोबियल और वॉशेबल फेस मास्क NSafe विकसित और लॉन्च किया है, उसका नाम है IIT दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, नेम द इंडियन क्रिकेटर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी ELSA कॉर्प। भारतीय क्रिकेटर का नाम बताएं जिन्हें शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी ELSA कॉर्प के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका नाम है अजिंक्य रेहाने। Which Indian metro city has registered the highest number of internet users in accordance with the study by Internet and Mobile Association of India? किस भारतीय मेट्रो शहर ने इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्ययन के अनुसार सबसे अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत किया है? उस स्टेट का नाम है मुंबई। मुंबई के CM है उद्धव ठाकरे और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ यस बैंक फॉर 3 years इन मई। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है मई से 3 साल के लिए यस बैंक में। उनका नाम है नीरज धवन। यस बैंक का हेड क्वार्टर है मुंबई में और इनके CEO हैं प्रशांत कुमार। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। Who has been extended as the Goodwill Ambassador of United Nations Environment Program UNEP for 2 years till 2020। 2022 तक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के राजदूत के रूप में किसके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है? उनका नाम है दिया मिर्जा। UNEP का
यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या। अगला क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच प्रोवाइड मिड डे मील राशन। इंडिया का वो कौन सा पहला स्टेट है जो मिड डे मील प्रोवाइड कर रहा है? उसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, जो कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, और उनके गवर्नर है लालजी टंडन। हमारा अगला क्वेश्चन है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज बिगेस्ट एजुकेशन प्लान टू ब्रिंग बैक इंडिया सिटीजन्स स्टैंडर्ड इन फॉरेन कंट्रीज। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मिशन। इसमें कहा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बड़ा बिगेस्ट एजुकेशन प्लान लॉन्च किया है, जिसमें जो भारतीय लोग विदेश में फंसे हैं उन्हें वापस अपने देश लाया जाएगा। उस मिशन का नाम क्या है? उस मिशन का नाम है वंदे भारत मिशन। हमारा अगला क्वेश्चन है नेम द मिनिस्ट्री विच हैज़ लॉन्च चैम्पियन पोर्टल, अ टेक्नोलॉजी ड्राइवन कंट्रोल रूम कम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। उस मिनिस्ट्री का नाम बताइए जिन्होंने चैम्पियन पोर्टल लॉन्च किया है। उसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, यानी MSME। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 विच वाज टॉप्ड बाय स्वीडन। विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है, जिसमें स्वीडन को पहला स्थान मिला है? तो भारत का स्थान है 74। स्वीडन की जो कैपिटल है वो है स्टॉकहोम, और यहाँ की करेंसी है स्वीडिश क्रोना। हमारा अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल नर्स डे 2020। इंटरनेशनल नर्स डे 2020 में कब मनाया गया? इसका आंसर है 12 मई को। इस साल का इसका थीम है नर्सेस अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। हमारा अगला क्वेश्चन है विच of the following gas recently leaked from LG Polymers plant in विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। हाल ही में विशाखापत्तनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, LG पॉलीमर संयंत्र से निम्नलिखित में से कौन सी गैस लीक हुई थी? उसका नाम है स्ट्राइन गैस। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, एग्जाम में भी फॉर्मूला भी पूछ सकता है। इसका फॉर्मूला है C6H5CH = CH2। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B into space as it steps up moon landing plans। इसमें से कौन सा कंट्री है जिसने अभी हाल ही में लॉन्ग मार्च 5B मून लैंडिंग प्लान लॉन्च किया है? उसका नाम है चाइना। तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग, और यहाँ की करेंसी है रेहम्बिनी। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री रिसेंटली टेक्स अ डिसीजन ऑफ चेंजिंग द नेम ऑफ इट्स करेंसी टू अ तोमान। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में अपनी मुद्रा का नाम बदलकर टोमान करने का
निर्णय लिया है। उस कंट्री का नाम है ईरान। ईरान की कैपिटल है तेहरान और ईरान की करेंसी है ईरानियन रियाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बैंड 11 ब्रांड्स ऑफ पान मसाला फॉर 1 year इन द स्टेट साइटिंग द प्रेजेंस ऑफ केमिकल विच इज हार्मफुल टू द हार्ट एंड कैन कॉज वेरियस डिजीज। इसमें कहा जा रहा है कि उस राज्य का नाम बताइए जिसने अभी हाल ही में रसायन की उपस्थिति का हवाला देते हुए राज्य में 1 साल के लिए पान मसाला के 11 ब्रांडों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो हृदय के लिए हानिकारक और विभिन्न बीमारियों का कारण बन सकता है। उस राज्य का नाम है झारखंड। झारखंड राज्य के सीएम हैं हेमंत सोरेन और यहाँ के गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। झारखंड की कैपिटल है रांची। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज पार्टनर विद इंडियन पोस्ट फॉर डिलीवरी ऑफ इट्स कोरोना वायरस कोविड-19 टेस्टिंग किट्स। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने अपने कोरोना वायरस कोविड-19 परीक्षण किट की डिलीवरी के लिए इंडिया पोस्ट के साथ साझेदारी की है। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और ICMR के सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर बलराम भार्गव। हमारा अगला क्वेश्चन है, Which of the following has recently approved a loan 500 million to support India COVID-19 operation? निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारत के कोविड-19 ऑपरेशन का समर्थन करने के लिए 500 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो उसका आंसर होगा AIIB यानी इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हु इज सेट टू सर्व हिज सेकेंड टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ मेलबोर्न क्रिकेट क्लब। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने मेलबोर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने के लिए शपथ ग्रहण किया है। उनका नाम है कुमार संगकारा। वो श्रीलंका के क्रिकेटर हैं और मेलबोर्न क्रिकेट क्लब ऑस्ट्रेलिया में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज साइन MOU विथ विच कंट्री फॉर कोकिंग कोयल। इंडिया ने किस कंट्री के साथ MOU साइन किया है कोकिंग कोयल के लिए? उस कंट्री का नाम है रसिया। रसिया की कैपिटल है मॉस्को और रसिया की करेंसी है रशियन रूबल। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वर्ल्ड मिग्रेटरी बर्ड डे जो कि 9 मई को मनाया जाता है। इस साल का उसका थीम है बर्ड्स कनेक्ट्स आवर वर्ल्ड। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड प्रवासी राहत मित्र ऐप टू कनेक्ट मिग्रेंट विथ स्कीम एंड जॉब्स। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक प्रवासी राहत मित्र नाम का ऐप लॉन्च किया है
जो कि प्रवासियों को नौकरी और योजनाओं से जोड़ने के लिए है। Which state government has increased the retirement age of the government staff, teacher and those in public sector unit from 58 years to 59 years? उस राज्य का नाम बताइए जिसने राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में सेवानिवृत्त व्यक्तियों की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष कर दी है। उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु के सीएम हैं इड्डापल्ली के पलनस्वामी और यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। हमारा अगला क्वेश्चन है, एमिड द कोरोना वायरस क्राइसिस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड मिशन सागर टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू ईस्टर्न इंडिया ओकेजन रीजन नेशंस। भारत सरकार ने कोरोना वायरस संकट के बीच मिशन सागर शुरू किया है, जो कि पूर्वी भारत महासागर के क्षेत्र राष्ट्रों को सहायता प्रदान करेगा। यानी पूर्वी राष्ट्र ईस्टर्न इंडिया ओशियन रीजन को सहायता प्रदान करने के लिए भारत की सरकार ने मिशन सागर लॉन्च किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, Name the online vehicle ownership solution recently launched by Mahindra and Mahindra Limited to offer its customer a transparent, seamless and contactless experience from vehicle selection to delivery। इसमें कहा जा रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए ऑनलाइन वाहन स्वामित्व समाधान का नाम बताइए, जिसमें उसने अपने ग्राहकों को वाहन चयन से लेकर डिलीवरी तक पारदर्शी, सहज और संपर्क रहित अनुभव प्रदान करने के लिए प्रदान किया है। तो उसका नाम है ऑनलाइन। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेम द इंश्योरेंस कंपनी विच हैज़ लॉन्च द स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नेम्ड आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। उस इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताइए जिसने एक स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च किया है, जिसका नाम है आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो उस इंश्योरेंस कंपनी का नाम है SBI जनरल इंश्योरेंस। SBI जनरल इंश्योरेंस का हेड क्वार्टर है मुंबई में। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेम द वैक्सीन एंड बायो थेरेपेटिक्स मैन्युफैक्चरर विच हैज टाई अप विद द इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च टू डेवलप इंडिजीनियस कोविड-19 वैक्सीन। उस वैक्सीन बायोथेरेपी मैन्युफैक्चरर का नाम बताइए जिसने इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के साथ टाई अप किया है इंडिजीनियस कोविड-19 वैक्सीन बनाने के लिए। उसका नाम है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हु हैज़ टेकन द चार्ज एज सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में पद ग्रहण किया है। उनका नाम है इंदु शेखर चतुर्वेदी। Name the first indigenous
antibody testing kit of India that has been successfully developed by National Institute of Virology, पुणे। भारत के पहले स्वदेशी एंटीबॉडी प्रशिक्षण किट का नाम, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया गया है, उसका आंसर होगा इलिसा। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि इलिसा जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेग्रोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है, तो वो कहाँ स्थित है, तो उसका आंसर होगा पुणे। क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा कर दे सकता है, बस आप एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और उसको अच्छे से समझिए। नेम द हेल्पलाइन of the Central University of Odisha that has been launched by the Union HRD Minister with an objective of relieving the student community from the distress caused during the troubled time of the COVID-19 pandemic। उस हेल्पलाइन का नाम बताइए जिसे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा कोविड-19 महामारी के परेशानी के दौरान उत्पन्न संकट से निपटने के लिए छात्र समुदाय को राहत देने के उद्देश्य से बनाया गया है। उसका आंसर होगा भरोसा। यूनियन एचआरडी मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल। एचआरडी मिनिस्टर मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, जो कि रमेश पोखरियाल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेम द नॉन इन्वेसिव BIPAP वेंटिलेटर दैट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय CSIR नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी बैंगलोर टू ट्रीट COVID-19 पेशेंट्स। गैर आक्रामक BIPAP वेंटिलेटर का नाम बताइए जो CSIR नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी बेंगलुरु द्वारा COVID-19 रोगियों के इलाज के लिए विकसित किया गया है। तो उस वेंटिलेटर का नाम है स्वस्थ वायु। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, चाइना हैज ऑन द फर्स्ट एडिशन ऑफ fightchess.com ऑनलाइन नेशंस कप अगेंस्ट द USA। चीन ने USA के खिलाफ fightchess.com ऑनलाइन राष्ट्र का पहला संस्करण जीत लिया है। चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ की करेंसी है रेम्बनी। US की कैपिटल है वाशिंगटन DC और US की करेंसी है डॉलर। हमारा अगला क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड TDS एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री हैव ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज्ड अ डिजिटल कॉन्फ्रेंस। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड TDS एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII ने मिलकर एक डिजिटल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया है, उसका नाम है रीस्टार्ट। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ मैंडेटेड द डिजिटल पेमेंट फॉर ऑल होम डिलीवरी सर्विसेज। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने सभी होम डिलीवरी सेवाओं के लिए डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया है? उस राज्य का नाम है गुजरात। गुजरात के CM है विजय रूपानी और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको मेरा कैसा लगा, आप प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।
थैंक यू फ्रेंड्स।